नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद दुबे लाया हूँ आपके लिए प्रश्नावली 3.3 का अगला वीडियो। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वो जरूर देखिए। उसके बाद ये आपका ये आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें जो आपका शुरू में 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दिया है दोस्तों, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम m और x का दोनों का माफ करिएगा y और x का दोनों का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं y और x का मान निकालते हैं। तो हम समीकरण नंबर 1 घोषित कर लेते हैं 2x प्लस 3y को, और 11 को एक हम समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। 2x माइनस 4x बराबर माइनस 24 हम इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, समीकरण 2 कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, लिख देंगे कि समीकरण 1 को हल करने पर, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 को हल करने पर, अब यहाँ पे क्या हो गया कि समीकरण 1 को हल करने पर, तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया, समीकरण 1 कि 2x प्लस 3y और क्या लिख देंगे यहाँ पे 11। यहाँ पे हमने लिख दिया 11। क्लियर है इस बात को कि हमने इसको क्या कर दिया कि भैया 2x प्लस 3y बराबर 11 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2x और इधर 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y। फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे x कर देते हैं, उसके बाद 11 माइनस 3y बटा 2। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, अब ये हमारा जो है आ गया क्या, समीकरण नंबर 3। तो इस तरीके से हम इसको भी हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है कि हम अपने सभी समीकरणों को क्या कर लेते हैं। आप अगर चाहें तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैं ये भी हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि इसका भी काम आने वाला है। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा जो है समीकरण नंबर 3 आ गया। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि समीकरण क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, तो ये क्या कर दिया मैंने, समीकरण 2 में रखने पर, तो समझ में आ रहा होगा। तो इसको क्या कर देंगे, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर। तो अब देखिए समीकरण 3 ये है और 2 यहाँ पे है, तो हम 2 को लिख लेते हैं कि 2x माइनस 4x माफ़ करिएगा, यहाँ पे आपका 4y है, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, यहाँ पे y है। ठीक, माफ़ करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस 4y, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है दोस्तों, इसलिए मैनेज करिएगा। ये हो गया माइनस 24। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें रखना है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और x का पूरा वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 11 माइनस 3y, और ये पूरा का बटा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 24। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं माइनस 24। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे 11 दूनी 22 कह देंगे, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस 4y भी रहेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस 4y, ये देखिए ये वाला 4y यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया 22, और ये क्या हो गया माइनस 3 था, तो अब कितना हो गया माइनस 6y। अब पूरा का बट्टा 2, और यहाँ माइनस 4y है, और ये क्या हो गया माइनस 24। ठीक दोस्तों, तो अब इसका गुणा इधर कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 22 माइनस 6y, ये क्या हो जाएगा माइनस 8y और बराबर 24। और अगर हम इसको इधर लेके चलें, अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये माइनस में है, इसको माइनस में रखना है, मत भूलिए। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 22 माइनस 6y माइनस 8y, और इसका 2 का गुणा हम इधर लेके चलेंगे, तो माइनस 24 गुणते 2। तो इधर क्या हो गया 22 माइनस 6 और 8 कितना हो गया आपका 14y। ठीक, ये माइनस माइनस है 14y, और यहाँ पे 48 हो गया है माइनस 48। ठीक दोस्तों, अब देखिए इधर आपका माइनस 14y, अब इधर चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 22 है, उधर जाएगा तो माइनस ही में जाएगा, तो माइनस 22 और ये 48। ठीक दोस्तों, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 14y, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 70, माइनस 70, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 14 पंचे 70, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 5। तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5, कितना आ गया दोस्तों 5। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे कि
एकदम अच्छे से समझ में आए। तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 5। अब इसी तरीके से जब हम इधर देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 क्या है दोस्तों 2x प्लस 3y, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11। अब y का मान 5 आया था तो हम लिख देंगे 2x प्लस 3 गुणते 5 बराबर 11। 2x प्लस 3 पचे 15 बराबर 11। तो 2x और यहाँ पे देखिए ये प्लस 15 उधर गया तो माइनस 15 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब 2x, अब कितना दोस्तों 2x, और ये देखिए थोड़ा यहाँ पे तो ये 11 में से 15 जाएगा तो -4 आ जाएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। अब देखते हैं जो हमने ऊपर यहाँ पे देखिए ये जो हमने y बराबर mx लिखा था mx प्लस 3, तो इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर mx प्लस 3। क्या लिख देंगे y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ पे हम y का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे 5 रख दिया हमने, और यहाँ पे m लिखेंगे और यहाँ पे गुणते -2 भैया जितना x का मान है, और यहाँ पे हो गया +3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इस +3 को उधर लेके चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 3 बराबर m गुणते -2। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, और यहाँ पे आ गया m गुणते -2। इस माइनस को जब हम 2 को इधर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 बराबर m। तो इसका कट गया भैया, तो आंसर कितना आया -1 बराबर m। तो m के लिए जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना 1। कितना हो जाएगा 1। अगला सवाल देख लीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं एक बार अच्छे तरीके से जो है इसको अच्छे से जो है पूरी तरीके से आपको दिखा देता हूँ। जो भी आपको इसमें से जो आपको देखना है वो देख लीजिए, ठीक, बात समझ में आ रही। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो तीसरा नंबर सवाल है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा पहला सवाल है वो है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दे दिया है दोस्तों कि 2 संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम सवाल को सॉल्व करने चलते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, तो हम लिखेंगे माना, क्या करेंगे कि माना 2 संख्याएं, क्या करेंगे माना 2 संख्याएं x और y हैं, x और क्या है y हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा x माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर मतलब घटाना, यानी 2 संख्याओं को घटाने पर इनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, वो 26 होगा। फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यानी अगर हम ही कहें कि x जो है 3 गुना है y से, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको जो है इधर लगा देंगे। जब अगर x 3 गुना बड़ा है, अगर x 3 गुना बड़ा है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए y को भी 3 गुना बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब हम ऐसा कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को या ये 2 को हम लिख सकते हैं 2 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। देखिए करते हैं, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3y। तो यहाँ पे हमारा जो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 26, हम इसको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो x की जगह पे हम 3y लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 3y माइनस वाई बराबर 26, तो ये 26 हो गया। अब 3 में से ये चला गया तो कितना बचा, 2y बचा, और ये कितना हो गया 26। तो 2 1 का 2, 2 13 में 26, तो y बराबर 13 हो गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में यहाँ पे आप चाहें तो 1 में रख दीजिए, 2 में आपकी इच्छा है, तो हम पहले में ही रख देते हैं।
तो x माइनस 13 और y बराबर 26। ये क्या हो गया? 26 हो गया। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए तो x और ये माइनस है उधर भेज देंगे तो किस में? प्लस में। तो 26 प्लस 13 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 39 हो गया। तो वैल्यू कितना आ गया भैया? x का मान कितना आ गया? 39 और y का कितना आ गया? 26। तो ये हमारे आंसर हो गए हैं। ठीक दोस्तों, एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम। हमारा अगला सवाल जो कि है, क्या है दोस्तों, कि दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो सवाल ध्यान से सुनिए कि कह रहा है संपूरक कोण। अब जो संपूरक कोण होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? 180 अंश के होते हैं। तो हम मान लेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना दो संपूरक कोण, क्या लिखेंगे? दो संपूरक कोण। अब दो संपूरक कोण है, ठीक, यक्स है और क्या है? वाई है। चलिए मान लिया। अब कह रहा है तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि यक्स प्लस वाई बराबर दो संपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाता है। दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश हो गया। ठीक, अब एक चीज़ कह रहा है कि इनका जो अंतर है यानी इनमें से एक जो है 18 या अधिक है। तो यानी हम मान लेते हैं यक्स ज़्यादा बड़ा है, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर 18। इस तरीके से हम इसको समीकरण 1 घोषित कर लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 घोषित कर लेते हैं। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को हल करने पर हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर क्या होगा दोस्तों? समीकरण 1 को लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस वाई। तो ये आप क्या कर लेंगे? अब इसको समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको हम समीकरण नंबर 3 बना लेंगे और जैसा ही समीकरण 3 हमारा बनता है हम इसको क्या करेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। आप चाहिए तो इसको भी हाईलाइट हम कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हाईलाइट क्योंकि समीकरण 2 है। तो इस तरीके से इनको हम हाईलाइट कर लिए हैं क्योंकि हमारे समीकरण है। ठीक, अब इधर देखिए, अब इधर हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इनको प्रतिस्थापित करेंगे किसको? समीकरण 3 को कितने में भैया? 2 में। तो 2 को कर लेते हैं, देखते हैं। यक्स के जगह पे अब हम क्या लिख देंगे? 180 माइनस वाई। तो यह 180 माइनस वाई, इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया? 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई अलग से, और बराबर कितना? 18। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस जुड़ गया 2y माइनस के साथ। 180 को हम इधर भेज देते हैं तो 180 माइनस 18 हो गया। माफ़ करिए। चलिए, तो अब देखते हैं हम कि y, देखिए अब हम मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 180 था, यहाँ पे हमने इधर इसको जो है भेज दिया है। ठीक दोस्तों, तो अब देखते हैं माइनस 2y, अब इधर क्या है? माइनस 2y बराबर, अब 180 यहाँ पे है। अब आप देखिए अगर आप 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? तो देखिए यहाँ पे 10 में से जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1। तो यानी आप देखेंगे 162 आ रहा है, वो भी जो है आपका किस में आ रहा है दोस्तों? आपका जो है यहाँ पे देखिए 118 था आपका, ये माइनस 2y हो गया। ठीक, तो ये आपका इधर हो गया। अब आप देखिए y बराबर आपका क्या जाएगा? 81, और कोण हमेशा प्लस में होता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से y बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों? x आ गया। कितना आ गया दोस्तों? y बराबर 81 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? y बराबर 81 आ गया है। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से ध्यान से देखिएगा। तो आप जो है अब आप इसको इस तरीके से आसानी से करेंगे। तो y बराबर 81 आ गया है। ठीक ना दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं कि आगे के सवाल में। तो ये y बराबर जब हम 81 रखेंगे, क्या रखेंगे? y बराबर 81। जब y बराबर हम 81 रख देंगे कहाँ पे? समीकरण 1 में। कितना? समीकरण 1 में। तो हमारा समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर ये 180।
तो जब इसे हम या आप क्या करेंगे कि वाई की जगह पे हम इसको रख देंगे 81 को, तो 81 रख देते हैं और 180, तो यक्स बराबर 180 माइनस 81, तो कितना कर देंगे 180 माइनस 81, तो हमारा जो ये कोण निकल के आ जाएगा यक्स बराबर कितना हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99। तो इस तरीके से हमारे दो संपूरक कोण भी निकल गए, एक 99 है और एक कितना है 81 है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। आप अगर यहाँ पे देखें x माइनस 18 है ना, तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते थे कि x बराबर 18 माइनस वाई, इस तरीके से आप समीकरण 2 को भी घोषित कर सकते हैं थे। तो उस तरीके से यहाँ पे माइनस का सिस्टम आपका हट जाएगा। ठीक, देखिए 18 में से 180 गया, अब 18 में से 180 जाएगा, इधर देखिएगा 180 है, अब इधर भेजेंगे तो भैया कितना जाएगा, इधर आएगा तो 180 हो जाएगा, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से इधर भी माइनस हो जाता, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, तो y बराबर 81 आ जाता। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात समझने का प्रयास करिए दोस्तों कि अगर आप एक बल्ला 2 रुपए में खरीदते हैं तो 7 बल्ला कितने का पड़ेगा, बिल्कुल 14 रुपए का। आपने क्या किया, आपने प्राइस और जो वस्तु की क्वांटिटी थी यानी कितने चीज़ों को खरीदा उसको क्या कर दिया, आपने गुणा कर दिया। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ, अगर मैंने मान लिया कि मैं मान लेता हूँ, मैंने माना कि बल्ले का यानी बैट का जो प्राइस है, जो बैट का प्राइस है वो x है, और जो आपका बॉल का प्राइस है वो कितना है, वो y है। तो इस हिसाब से अगर हमने 7 बैट खरीदे हैं तो 7 बैट और या उसके रेट का अगर गुणा कर दें तो वैल्यू आ जाएगा, और साथ साथ अगर हम लोग गेंद का और उसके प्राइस का गुणा कर देंगे तो गेंद का प्राइस आ जाएगा, यानी दोनों के प्राइस कितने थे हमारे 3800 रुपये थे। तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि हमने 3 बल्ले और 5 गेंदों को प्राइस को भी इसी तरीके से लिख दिया तो हमारा दूसरा समीकरण भी तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि समीकरण एक को हल करने पर, अब हम क्या लिख देंगे कि समीकरण 1 को हल करने पर, क्योंकि भैया हमने प्रतिस्थापन विधि से करना है, इसे ये पहले बता चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800, हमने पहला समीकरण लिख दिया। अब 7x बराबर प्लस 6y को उधर लेके चल रहे हैं तो 3800 और ये माइनस 6y। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे x बराबर 3800 माइनस 6y बटा का 7। तो हमने यहाँ पर अपना तीसरा समीकरण भी बना लिया है। हमने क्या किया, हमने अपना तीसरा समीकरण बना लिया है। तो दोस्तों हमारा तीसरा समीकरण यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और पहला यहाँ पर हमने बना लिया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर लाइन खींच के अब इधर लिख देते हैं कि समीकरण 3 को 2 में रखने पर, किसमें 2 में रखने पर, तो 2 ये है, हम लिख देते हैं समीकरण 2 को 3x प्लस 5y बराबर 1750, कितना 1750। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए अब हमारा ये 3x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, पूरा ये 3800 माइनस 6y और क्या रखेंगे 7 प्लस 5y और क्या दोस्तों, और हमारा हो जाएगा 1750। ठीक दोस्तों, 3 का 3800 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11400, और इस तरीके से इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 18y बटा 7, ये क्या हो जाएगा प्लस 5y, इधर कितना 1750। ठीक दोस्तों, अब देखिए 11400 माइनस 18y, 7 का गुणा इधर कर देंगे तो 35 हो जाएगा, कितना 35y, और इधर कितना हो जाएगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा 1750 बट्टा ये पूरा 7। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे 11400 हम ऐसे लिख देंगे, अब माइनस ये 18y और ये 35y जब हम घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 17y, कितना आ जाएगा प्लस 17y,
और इधर आप क्या करेंगे, जब इसका 17 का गुणा इधर आप लेके चलेंगे 1750 गुणते 7 कर देंगे। अब यहाँ पे 11,400 प्लस 17y ये इधर हो गया, और इसी तरीके से जब हम इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,25,0। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 17y, और हम इस 11,4 को इधर लेके चलेंगे तो हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400। जब हम इसको घटा लेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 17y और कितना आ जाएगा 85,000। और यहाँ पे जब हम इसको काटने लगेंगे दोस्तों, अब देखिए जब हम इसको काटने लगेंगे यहाँ पे 17 का 17, 17 85, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50। तो ये y किसका रेट था, यानी गेंद का रेट कितना है 50। तो अब हम क्या लिखेंगे कि y का मान, अब हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में। और आप देख रहे हैं 7x प्लस 6y बराबर 3800 है, तो आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में बस रख देना है आपको। तो 7x प्लस 6 गुणते 50 बराबर 3800। तो ये हो गया 7x प्लस 6 पंचे 30, यानी यहाँ पे हो गया 300, और ये कितना हो गया दोस्तों 3800, और यहाँ पे हमने लिख दिया 3800। तो इस तरीके से 7x बराबर 3800 माइनस 300, तो इस तरीके से हो गया 7x बराबर 3500। कितना हो गया 3500। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 7 पचे 35 हो जाएगा, तो और ये हो जाएगा 500, यानी बैट का रेट कितना हो जाएगा दोस्तों 500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 500। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं अगले अपने सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, आपको ये बताना है। तो अगर मैं कहूँ कि आप बस समझिए कि अगर आप किसी एक जो है आप एक किसी टैक्सी के में बस बैठते हैं, बैठने पर आपका 100 रुपये, यानी ये आपका एक फिक्स भाड़ा है। क्या दोस्तों, आपका ये एक फिक्स भाड़ा है कि आप इसमें बैठ गए हैं तो आपका जो है 100 रुपया लगना है। उसके बाद प्रति किलोमीटर के दर के हिसाब पे लेगा। वो क्या कर रहा है कि मतलब जैसे जैसे वो चलेगा उस हिसाब से वो लेगा, अतिरिक्त जो है भाड़ा लेगा। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपका फिक्स बता देगा कि आप बैठ चुके हैं, 10 रुपया मेरा फिक्स भाड़ा है, उसके बाद आप जहां जहां जाएंगे किलोमीटर के हिसाब से मैं लूंगा। तो हम ले लेते हैं कि वाई जो है वो क्या है, वो उसका एक्स्ट्रा भाड़ा है। वो उसका क्या है, वो उसका एक्स्ट्रा भाड़ा है। तो इस हिसाब से एक्स भाड़ा रहेगा भैया, एक्स तो फिक्स भाड़ा है। और क्या कह रहा है कि आपका भैया जितना प्रति किलोमीटर आपका वाई जो है, तो आप अगर 10 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 का वाई से गुणा कर दीजिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा भाड़ा 5 है तो 5 रुपया प्रति किलोमीटर जाते, 10 जाओगे तो 50 जाओगे, तो उस हिसाब से वाई था तो वाई की जगह पे वाई रख दिया मैंने। अब 10 किलोमीटर जाने पर बता रहा है कि भाड़ा कितना है दोस्तों 105 रुपया। कितना कह रहा है 105 रुपया भाड़ा है। तो इस तरीके से हमारा जो होगा ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। अब दूसरा क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर कोई 15 किलोमीटर भाड़ा तय कर जा रहा है, यानी अगर कोई 15 किलोमीटर जा रहा है तो वो 155 रुपया ले रहा है। कितना ले रहा है 155 रुपया ले रहा है। तो आपको सबसे पहले इसका फिक्स और आपका अतिरिक्त भाड़ा जोड़ लीजिए और बताइए कि अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर क्या करेंगे, हल करने पर। अब हम समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 को लेते हैं, x बराबर 105 माइनस 10y कर लेते हैं, यानी इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 3 घोषित कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि समीकरण 3 को क्या करेंगे, समीकरण 3 को 2 में रखने पर। अब हम क्या कर दिया, समीकरण 3 को 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 ये है और 2 वाला ये है, तो यक्स के स्थान पे अब क्या लिखना है 105। तो हम लिख देते हैं 105 माइनस 10y, यक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155।
अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, 105 को हम लोग इधर लेके चलते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे +5y बचेगा, और इधर 105 को हम जब इधर लेके चलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा भैया, तो ये माइनस में हो गया। इस तरीके से यहाँ पे 5y बचा, और यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, केवल 50। तो y बराबर कितना बचेगा, y बराबर बच गया 10, तो यानी 10 रुपया प्रति किलोमीटर वो भाड़ा एक्स्ट्रा लेता था। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 है, तो x प्लस 10 गुणते 10 प्लस बराबर 105, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 100 बराबर 105। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5, यानी उसका जो फिक्स भाड़ा था वो 5 रुपये था। अब कह रहा है 25 किलोमीटर कोई इंसान जाएगा तो क्या होगा, तो भैया अगर 25 किलोमीटर कोई जाएगा तो एक तो पहला फिक्स भाड़ा उसका रहेगा, उसका फिक्स भाड़ा रहेगा, और साथ ही साथ 25 किलोमीटर का भाड़ा भी वो लेगा, तो कितना होगा, तो यक्स यहाँ पे 5 है, और ये 25, और y जो है इसका 10 है, तो इस हिसाब में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये होगा आपका 250 रुपया, तो 250 रुपया, और ये कितना हो गया, 255 रुपया। तो अगर कोई 25 किलोमीटर जाता है दोस्तों, तो उसको कितना देना पड़ेगा, उसको 255 रुपया उसका पूरा जो है चार्ज बैठेगा, वो 255 रुपया अपना पैसा लेगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, अपना अगला जो है सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक जो है भिन्न है, जिसका नाम है, हमने क्या मान लिया कि वो एक भिन्न मान लिया, माना हमने भिन्न क्या है, हमारा भिन्न जो है x बट्टा क्या है, y है, और कह रहा है कि अगर दो भिन्न है दोस्तों, x बट्टा वाई है, मतलब x बट्टा वाई तो है ही, भिन्न तो हमारे पास x बट्टा वाई है, और कह रहा है कि अगर x में, यानी अगर हम इसमें ऊपर ऊपर 2 जोड़ दें, यानी अगर हम x प्लस 2 और y प्लस 2 कर दें तो ये कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। और दूसरी साइड कह रहा है कि अगर इसमें, अगर हम इसके अंदर क्या करें दोस्तों, अगर हम इसके अंदर 3 जोड़ दें, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, यानी यहाँ पे +3 कर दें, यहाँ पे +3 कर दें, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना कह रहा है, 5/6 हो जाएगा। कितना, 5/6 हो जाएगा। तो कह रहा है भैया वैल्यू बताइए कि क्या हो जाएगा। तो हम इसको जो है पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 11x, ये यहाँ पे 11x, और यह कितना हो जाएगा, 22। इसी हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 9y, ये हो जाएगा 9y, और ये कितना हो जाएगा, 18 + 18। अब हम इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो 11x माइनस 9y, अगर इसको भी इधर ले के आए तो ये हो जाएगा +22 और -18। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y, और ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, +4 बराबर 0। तो और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x + 18, और इधर हो जाएगा 5y, और ये क्या हो जाएगा, 15। ठीक, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, और ये कितना हो जाएगा, +18, और ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक, बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, और ये कितना हो जाएगा, -3 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण आ गया, ये आपका समीकरण आ गया। ठीक दोस्तों, ये आपका समीकरण आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण से अपने सवाल को सॉल्व करने की ओर बढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, क्या करेंगे, हम अपने सवाल को सॉल्व करने की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो क्या आ गया है हमारा कितना, 6x माइनस 5y बराबर आपका कितना, प्लस, या आप अगर इधर 6x माइनस 5y है, और यही अगर +8, हाँ, तो यहाँ पे देखिए प्लस था, इसलिए हम यहाँ पे प्लस रखेंगे। ठीक, तो ये आ गया। ठीक दोस्तों, तो और आगे देखते हैं समीकरण 2 जो हमारा आ चुका है, जो हमारा समीकरण 2 है उसको भी हम देख लेते हैं कि समीकरण 2 हमारा ये हो गया, और समीकरण 1 11x माइनस 9y, और ये आपका +4 हो चुका है। ठीक दोस्तों, आगे अब देखिए, अब समझने का प्रयास करिए दोस्तों। अब बस हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 को लेते हैं, समीकरण 2 को लेके हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 को लेके पहले सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण 1 को लेकर हल करने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y, और ये कितना, +4 बराबर 0। हम इन दोनों को उधर लेके चलते हैं, तो 11x 9y माइनस 4 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया दोस्तों, अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y माइनस 4/11। तो ये समीकरण 3 हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे दोस्तों कि समीकरण
हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 को 2 में रखने पर, हम समीकरण 3 को 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पे 6 यक्स के स्थान पे 9y, ठीक, माइनस 4 और ये आपका पूरा बट्टा में 11 अंदर रहेगा। अब माइनस 5y और ये प्लस 3 बराबर 0। 9 6 54 होता है, 54y माइनस 6 और इसका गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा, पूरा का बट्टा 11 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे तो आपका ये वैल्यू आ गया कि माइनस 5y। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, इस हिसाब से आप यहाँ पे लिखेंगे 5 54y और माइनस 24, क्या करेंगे माइनस 24, और यहाँ पे आप 11 का गुणा जब इधर कर देंगे तो हो जाएगा 55y, कितना हो जाएगा 55y, और ये आप 3 का गुण इससे कर देंगे तो ये आपका इधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस 33। या जब हम यहाँ इसका गुणा करके इसको इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस 33 हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस हिसाब से आपका 54y और इधर आपका क्या बचा है, देखिए माइनस 55y आपका क्या है, और इधर लेके चलते हैं दोस्तों। तो देखिए ये आपका जो है इधर जाने के बाद क्या बता रहा है कि माइनस 33 और ये प्लस 24। तो 54 में से अगर 55 जा रहा है तो यहाँ पे आपका माइनस बचेगा, तो माइनस 1 आ रहा है, यानी माइनस y आ रहा है, ठीक। तो ये आपका 33 है और ये 24 है। तो जब इसमें से जब ये घटेगा दोस्तों, जब 33 में से हम 24 को घटाएंगे तो कैसे सोचिए कैसे घटेगा। तो ये 6 तो ऐसे हो गया और 3 ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y का माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, यानी जो y का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में, कितना, समीकरण 1 में y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान कितना, 11x माइनस 9y और प्लस 4 है, प्लस 4 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, 11x माइनस 9 गुणते 9 प्लस 4 बराबर 0। तो 11x माइनस 81 प्लस 4 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, 11x और ये माइनस 4 है, 81 में से जब 7 घटा देंगे 4 को तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 77 बराबर 0। इस माइनस 77 को जब हम इधर लेके चलेंगे तो 11x बराबर 77 और x बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरीके से जो हमारा भिन्न आ जाएगा दोस्तों x बटा वाई, यानी ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 7/9। तो इस तरीके से हमारा जो भिन्न आएगा वो कितना आ जाएगा, 7/9। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है दोस्तों कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमें सबसे पहले हमें पुत्र की आयु क्या करनी पड़ेगी, हमें पुत्र की आयु। तो हम पुत्र की आयु को कितना मान लेते हैं दोस्तों, यक्स मान लेते हैं, और पिता की आयु को क्या मान लेते हैं, हम पिता की आयु को क्या कर लेंगे, हम वाई मान लेंगे। पुत्र की यक्स और पिता की वाई मान ली हमने। तो अब हम देखते हैं कि 5 वर्ष बाद हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेते हैं कि 5 वर्ष बाद, सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 वर्ष बाद जो एज होगी उन लोगों की क्या होगी। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए कि यहाँ पे x + 5 हो जाएगा, ठीक। क्यों x + 5 होगा, अगर मैं कहूँ कि 12 साल के आप अभी हैं, 5 साल बाद कितना एज होगी, तो आप कहेंगे 17। तो आपने 12 5 को जोड़ा। तो इसी तरीके से अगर हम इस समय x एज मान ले बेटे की, तो और उसमें 5 जोड़ेंगे तभी तो उसका एज पता चलेगा ना। अब देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं बराबर का निशान और अब लिखते हैं पिता की एज y + 5। तो क्या कह रहा है कि 5 साल बाद जो पिता की एज होगी अपने पुत्र की एज की 3 गुनी होगी। तो यानी अभी ये 3 गुना बड़ा है किससे, इससे, ये 3 गुना छोटा है। तो अगर गुना कह रहा है तो हमें इसको बराबर करना चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, हम 3 से गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे फिर क्या होने वाला है, ये 3x यहीं पे रखेंगे,
माइनस वाई को उधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला 15 उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, और ये +5 ऐसे ही। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -y हो जाएगा, और यहाँ पे -10 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 निकल के आ गया। ठीक दोस्तों, अब हम समीकरण 2 की तलाश में। सब अब 5 वर्ष पूर्व की बात होगी। ठीक, तो अब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पूर्व में क्या होगा, x - 5 होगा, x - 5 होगा, और क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा x माइनस किसके दोस्तों, y माइनस, माफ करिएगा, y माइनस 5 के। ठीक, तो y वाला तो पिताजी है, और पिताजी तो भैया जो है कितने बड़े थे दोस्तों, 7 गुना बड़े थे। तो यहाँ पे हम 7 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, यहाँ पे हो जाएगा 35, अब यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 5। ठीक दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो भैया अगर आप 12 साल के हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 साल बाद कितने होंगे, तो आप 5 घटा के कह देंगे कि मैं 7 साल का रहा होऊंगा जब मैं 5 साल पहले रहा होऊंगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हो गया 7x, और ये कितना हो गया -y, और ये -5 है, और ये +40 कर दिया जाए, +35 हो जाएगा जब इधर आएगा। तो अब दूसरा समीकरण आ गया 7x - y बराबर 30। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। एक को लिख लेंगे 3x - y और क्या बराबर -10, पहला समीकरण, और दूसरा का समीकरण क्या होगा, 7x - y बराबर 30। ये हमारा दूसरा का समीकरण हो गया। अब पहले वाले समीकरण को लेके हल करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 को हल करने पर, क्या कहेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर। अब हम समीकरण 1 को हल करने पर लिख रहे हैं। अब जब समीकरण 1 को हल करेंगे तो 3x - y बराबर -10 हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम करेंगे 3x बराबर -10 प्लस y, और फिर क्या करेंगे, x बराबर -10, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस y बटा 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 को क्या करेंगे, समीकरण 3 को 2 में रख देते हैं। क्या करेंगे, 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 2 है 3x - y बराबर 30। तो 7 यहाँ पे लिखते हैं। अब इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे -10 प्लस y, और क्या हो जाएगा बटा 3, क्योंकि x की जगह पे हमने इसको लिख दिया। अब आगे देखिए दोस्तों, अब आगे 1 मिनट दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं। जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y, और ये क्या हो जाएगा बराबर 30। ये कितना हो जाएगा, बराबर 30। ठीक दोस्तों, कितना हो जाएगा, बराबर 30 ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे बराबर 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 7 का गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 70, ये हो जाएगा 70, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 7y, और ये यहाँ पे हो जाएगा 3, ये यहाँ पे हो जाएगा -y, और यहाँ पे हो जाएगा 30। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, -70 -7y, और ये कितना हो जाएगा -3y, और इधर हो जाएगा 30, और ये आपका जो है बटा पूरा 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हो जाएगा -70 -7y -3y, और इधर आपका इससे गुणा हो जाएगा तो ये होगा 90। अब यहाँ पे देखिए इस माइनस को हम इधर भेज देते हैं, और इस 7y घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4y, और यहाँ पे जब इससे इधर जाएगा तो 90 प्लस 70 कितना होता है, 160 होता है। तो 160 हो जाएगा, तो 4y बराबर 160 हो गया, 160 हो गया। अब यहाँ पे 4 चौक 16, तो y बराबर कितना हो गया 40, यानी पिताजी की एज कितनी थी 40। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 कितना है भैया, समीकरण 1 कितना है, देखिए 3x - y कितना है, 3x - y बराबर -10। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जो है y का मान 40 रख देंगे, तो 3x - 40, और यहाँ पे क्या हो गया बराबर -10। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3x माइनस है तो इसको उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो -10 प्लस 40। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 10, जो कि पुत्र की एज है। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर हमारा पूरा क्लियर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।